पटना मेट्रो ने गति पकड़ ली है। अब दूसरा टनल भी तैयार हो गया है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। पटना मेट्रो इन दिनों काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, डेवलप कर रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी आईएसबीटी से भूतनाथ तक चल रही है। सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक चलती है मेट्रो। और उसके बाद जो है अब दूसरा टनल भी तैयार कर लिया गया है, वो भी पीएमसीएच तक। और जल्द ही यानी 6 महीने के बाद जो है इसका परिचालन भी शुरू कर दिया जाएगा। यानी सब कुछ तैयार कर लिया गया है, हर चीज तैयार हो गई है। अब धीरे धीरे करके जो है इसको एक्सपेंड किया जा रहा है पूरे पटना में। जी हाँ, अलग अलग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसमें पटना स्टेशन भी है और कई सारे स्टेशनों को बनाया गया है। राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास भी एक मेट्रो स्टेशन बनने वाला है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो पटना मेट्रो ने अपनी गति एकदम तेज कर ली है और जल्द से जल्द पूरा कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसको लेकर जानकारी क्या कुछ निकल के सामने आ रही है, उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। पटना मेट्रो परियोजना में एक बड़ा माइलस्टोन जुड़ गया है। पीएमसीएच स्टेशन तक दूसरी टनल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इससे भूमिगत कॉरिडोर के निर्माण की रफ्तार और बढ़ गई है। यह वही सेक्शन है जहां राधा कृष्ण मंदिर के कारण 3 महीने तक टीबीएम यानी टनल बोरिंग मशीन की ड्रिलिंग रोकनी पड़ी थी। स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, मंदिर को सुरक्षित रखते हुए टनल का मार्ग बदल गया और उसके अलावा अंततः निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हो गया। टनल के पूरा होने के बाद अब मेट्रो कॉरिडोर के इस हिस्से में स्टेशन निर्माण, प्लेटफॉर्म सेटअप और अन्य तकनीकी कार्यों को गति मिलेगी। 1480 मीटर लंबे इस भूमिगत हिस्से में 2 टनलों का निर्माण किया गया है। पहली टनल 10 नवंबर को तैयार हुई थी, जबकि दूसरी का काम अब पूरा कर लिया गया है। इंजीनियरिंग टीम के अनुसार इस चुनौतीपूर्ण हिस्से ने परियोजना की कठिनाई और अनुभव दोनों को एक स्तर ऊपर पहुंचाया। टनल पूरी होने के साथ ही अब टीबीएम की मशीनों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। पीएमसीएच से गांधी मैदान तक बनी इस नई टनल की सफाई और संरचनात्मक जांच में करीब 6 महीने लगेंगे। इसके बाद ही हिस्से में आगे की भूमिगत ढांचागत गतिविधियों का विस्तार किया जाएगा। टनल निर्माण टीम के अनुसार पीएमसीएच क्षेत्र भूमिगत संरचना के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। आसपास के भवन, अस्पताल, ट्रैफिक और धार्मिक स्थलों का ध्यान रखते हुए अत्यंत सटीकता की जरूरत थी। तो देखा आपने कि किस तरीके से पटना मेट्रो ने गति पकड़ ली है, एक के बाद एक कार्य को पूरा करने में लगे हुए हैं। और खास तौर पे टीम जो है काफी एक्टिव नजर आ रही है। और आपको बता दें कि गांधी मैदान से लेकर जो पीएमसीएच तक दूसरा टनल बन रहा था, इसमें काफी परेशानी आ रही थी, क्योंकि राधा कृष्ण मंदिर जो है, जो कि बहुत पुराना मंदिर है और उससे कई सारे लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है, पूजा पाठ करते हैं वो वहां पे, तो वो नहीं चाहते थे कि राधा कृष्ण मंदिर को कुछ भी हो और या फिर तोड़ा जाए और मेट्रो कार्य के लिए उसको तोड़ा जाए, बिल्कुल नहीं चाहते थे। जिसकी वजह से पटना मेट्रो कार्य जो है रुका हुआ था। लेकिन अब जो है पटना मेट्रो विभाग और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने ये सोचा कि नहीं, इसका जो प्रोसेस है वो हम लोग चेंज कर देते हैं। यानी राधा कृष्ण मंदिर से जो रास्ता है वो हम लोग मोड़ देते हैं। तो राधा कृष्ण मंदिर को वैसा का वैसा छोड़ दिया गया। यानी कि किसी के भावनाओं को, किसी के आस्था को ठेस नहीं पहुंचाया गया है। राधा कृष्ण मंदिर सुरक्षित है और उसके बजाय दूसरा रास्ता अपनाया गया है और 2 कट में इस पूरे टनल को तैयार किया गया है। तो दूसरा टनल अब तैयार हो चुका है और टीबीएम मशीन निकालने की जो प्रोसेस है वो अब शुरू हो चुकी है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।